स्वागत है दोस्तों आप लोगों का डमरू क्लासेस में। हम यहाँ देखते हैं ज्योग्राफी की श्रृंखला, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो महत्वपूर्ण लेक्स हैं, झीलें हैं, वो कहाँ पर अवस्थित हैं और झीलों की विशेषताएं क्या हैं। तो हम इसको स्टेट वाइज ही देखने वाले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे ही देखते चलेंगे और उनकी विशेषताएं भी देखते चलेंगे, उनमें इंपॉर्टेंट क्या है। जो एग्जाम में पूछ जाती हैं सारी वो कवर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक दो फैक्ट मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जैसे कि आप ट्रिक मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे ही जिस झील में आपके पास नाग शब्द जुड़ जाए तो उसका आंसर जम्मू और कश्मीर से होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेरी नाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील और पेंगांगसो। पेंगांगसो ये झील भारत और चाइना के बीच में है, मतलब इसका आधा हिस्सा भारत के पास है, आधा हिस्सा चाइना के पास है। इस पे हमारा विवाद भी चलता है भारत और चीन का। डल झील और बुलर झील आप दोनों का नाम सुना होगा। डल झील का जो फेमस है वह पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण झील है जम्मू कश्मीर की। काफ़ी अच्छी इनकम होती है उसके वहाँ पर। बुलर झील क्या है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह बुलर झील है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी झील लेकिन वह मीठे पानी की, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील होगी। वुलर झील में एक आपने परियोजना का नाम सुना होगा, तुलबुल परियोजना। ये काफ़ी फेमस परियोजना रही है काफ़ी पिछले वर्षों में। तो इसे आप फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। नाग नाग शब्द जिसमें जुड़ा है तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और इसके अलावा तीन और झीलें आपको याद रखनी पड़ेंगी, डल झील, वुलर झील और पेंगांगसो। पेंगांगसो झील आप देख पाएंगे लद्दाख वाले हिस्से में है, जहाँ से चाइना का बॉर्डर हमारा लगता है। चलिए देखते हैं अगले राज्य देख लेते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे ही ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर ताल शब्द उसमें जुड़ गया है, ताल 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 ताल, तो यह झील कहाँ से होगी, इसका संबंध होगा उत्तराखंड से। तो देख लीजिए कहाँ कौन कौन सी झीलें हैं। नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, देवताल, सात ताल, डोडी ताल। ताल शब्द अगर आ गया है तो वह उत्तराखंड से ही संबंधित होगी। आप सीधा और सीधा वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला राज्य कौन सा है। राज्य है राजस्थान। राजस्थान में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। तो चलिए देखते हैं। सांभर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछोला, डिंडवाना, फतेह सागर, लूणकरसर और पुष्कर। तो देखिए जहाँ पे समंद शब्द आ रहा है तो वह राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है एग्जाम में काफ़ी बार, वह है सांभर झील। तो सांभर झील का एक विशेषता यह भी है कि भारत में अगर एक मुझसे कि सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है तो वह कहलाती है सांभर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत में कौन सी झील है तो उसका उत्तर होगा वुलर झील। और अगर खारे पानी की पूछती है तो उसका उत्तर होगा सांभर झील। इसको अच्छे से देखिए, डिंडवाना, पिछौला, लूणकरसर, पुष्कर, पिछोला, जयसमंद, ये सब झीलें कहाँ पर हैं, राजस्थान में हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक फैक्ट और आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे डिंडवाना और सांभर, ये जो है थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी के झील, दोनों ही सांभर और डिंडवाना खारे पर। जैसे ये हमारी जगह, अगर हमारा ये मरुस्थल वाला एरिया है, मान लिया हम ये इधर हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर है, तो इसके जो पूर्वी हिस्से में यहाँ पर और यहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों झीलें यहाँ पर हैं। तो देखिए ये सांभर झील बालसन, बालसन एक ज्योग्राफी में एक टोपोग्राफी होती है, उससे संबंधित है। तो सांभर झील बालसन और डिंडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। प्लाया का मतलब यह होता है जैसे ये एरिया है और ये एरिया मैदान है, तो यहाँ के जो बालू है या जो रेतीली मिट्टी है वो उड़ उड़ के वायु के कारण या कोई भी अपरदन होता है तो ये यहाँ चली जाती है। तो ये वाला एरिया जब खाली हो जाता है या ये वाला इधर बालू आ गई है, रेत आ गई है, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाएगा, तो वह कहलाता है प्लाया। चलिए देखते हैं अगला राज्य कौन सा है हमारा। केरल राज्य में तीन झीलें हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नाम याद रखना पड़ेगा, पेरियार, अष्टमुदी और वेम्बनाड। पेरियार, अष्टमुदी और वेम्बनाड। पेरियार झील क्या है कि पेरियार झील एक वहाँ से पेरियार का राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह हाथियों का जो संरक्षण है, हमारा जो प्रोजेक्ट चला था एलिफेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए खासकर जाना जाता है और हाथियों के लिए वो प्रसिद्ध ही है। 1992 का जो हमारा प्रोजेक्ट था एलिफेंट लेके, तो वो उसके लिए फेमस है ये पेरियार झील। तो पेरियार, अष्टमुदी और वेम्बनाड ये तीनों कहाँ हैं, केरल में। अब कुछ ऐसी झीलें हैं जो सिंगल सिंगल हैं लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इनको याद रखते हैं। लोनार झील कहाँ पर है, लोनार झील है महाराष्ट्र में। इसकी एक विशेषता है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर है। हुसैन सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश। चोलामू झील सिक्किम, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए जैसे ये भारत का नक्शा है, तो जैसे ये एरिया होगा तमिलनाडु का और ये हो जाए इधर ऊपर वाला एरिया हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तो ये बॉर्डर जो यहाँ पे पड़ रहा है, इस पे यहाँ पर स्थित है कौन सी झील, पुलिकट झील। रेणुका झील कहाँ पर है, रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में।
तो आपको अब इनकी विशेषताएं भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लोनार झील की हो गई, चिल्का झील की हो गई, लोकटक झील, चोलामू झील, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जिससे कि आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये याद रखिए, ये झील कौन सी झील कहाँ पर है। तो लोनार है महाराष्ट्र, चिल्का है उड़ीसा में, लोकटक है मणिपुर में, हुसैन सागर है आंध्र प्रदेश में, चोलामू है सिक्किम में, पुलिकट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, रेणुका है हिमाचल प्रदेश में। चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत की जो है चिल्का झील, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ी तटीय झील मानी जाती है। दया और भार्गवी नदी से यह इसको जल प्राप्त होता है। यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत हो गया, और ये उड़ीसा वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे है हमारी कौन सी झील, हमारी झील है कौन सी, चिल्का। चिल्का झील का निर्माण ऐसा हुआ कि यहाँ से एक नदी भी आती है, ये नदी का नाम है भार्गवी, और दया नदी है, यहाँ से इसको पानी मिलता है। तो ये हुआ क्या था कि जैसे तटीय अपक्षेप होता है जो, तो उससे ये कट जाया करती हैं मुख्य भूमि से, और ये अलग हो जाया करती हैं रेत रेत या तटीय जो हमारी पानी आता है सागरों से, उसकी वजह से। तो ये झील इसकी तरह से आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ी तटीय झील है, सबसे बड़ी तटीय झील मानी जाएगी चिल्का झील। ऐसे ही जो अभी हम देख रहे थे लोनार झील, इसकी विशेषता क्या है, एक तो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। दूसरी विशेषता यह है कि वह ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। कैसे निर्मित झील है, ज्वालामुखी उद्गार से। और अगर कृत्रिम झील की बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कृत्रिम झील है हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, जो रिहंद नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है, रिहंद नदी पर। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला और रॉबर्ट्सगंज जिला जो उत्तर प्रदेश का आता है, इन दोनों हिस्सों पे ये आता है। लोकटक झील सबसे महत्वपूर्ण झील है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकटक झील कहाँ पर है, पहला फैक्ट तो यही है, मणिपुर में मीठे पानी की झील है। और ये पूर्वोत्तर भारत में अगर देखेंगे, जहाँ 7 राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर भारत, तो वहाँ पे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या फैक्ट है यहाँ पे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ हमारा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो। और यह किसके लिए फेमस है, यह संगई नाम के एक हिरण के लिए फेमस है। अगला फैक्ट चलिए देखते हैं, जो वेम्बनाड मैं आपको बता रहा था, वेम्बनाड किस लिए फेमस है। वेम्बनाड एक तो पहला ये लैगून झील है। दूसरा फैक्ट इसमें है कि एक वेलिंगटन नाम का द्वीप यहाँ पर स्थित है, जो राष्ट्रीय नौकायन की प्रतियोगिता होती है। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप किस झील पर अवस्थित है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है वेम्बनाड झील के ऊपर। और इसके ऊपर NH-47A सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A इसी पर है, जो लगभग 6 किलोमीटर का ही है। NH-47 आप याद रखिएगा। ये वेम्बनाड झील पर स्थित है, एक द्वीपी टाइप का है। यहाँ पे प्रतियोगिता भी होती है राष्ट्रीय नौकायन की। और अब एक देखते हैं हम लोग फैक्ट, दूसरी लेगून झील सबसे बड़ी लेगून झील क्या देख रहे थे अपन, सबसे बड़ी लेगून झील हम अपन देख रहे थे चिल्का को। चिल्का एक लेगून की सबसे बड़ी झील थी, ठीक। ऐसे ही जब दूसरा बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, पुलिकट। पुलिकट दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आता है तो आंध्र प्रदेश में आप टिक कर देंगे कि ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है बीचों बीच। चलिए हमारा वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम आपको ऐसे ही कुछ और ट्रिक करके लाते रहेंगे वीडियो को ज्योग्राफी के। अब हमारे चैनल को देखते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।